हेलो दोस्तों, आज 15 नवंबर है और आज के दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 10 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया। यह दिवस समर्पित है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडा विद्रोह का आंदोलन किया था। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव झारखंड में हुआ था, जो तत्कालीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी का भाग था। सन न सन 1900 में 9 जून को अंग्रेज़ों द्वारा जहर देने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 25 वर्ष में इन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेज मजबूर होकर इनको जहर दे दिए। इनके मरने की घटना और अन्य घटनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले जन्म और इनके संघर्ष की बात करते हैं। जिन दिनों 1875 में इनका जन्म हुआ और ये अपने आदिवासी समुदाय में पल और बढ़ रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, उन दिनों झारखंड में और आसपास के जनजाति समुदाय के सरदारों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन छिड़ गया था, जिसे सरदारी आंदोलन का नाम दिया गया था। यह आदिवासी समुदाय के सरदारों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, अतः इसे सरदारी आंदोलन कहा गया था। यह आंदोलन 1854 से 1894 तक चला था। हालांकि इस आंदोलन में कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था, जिस कारण अंग्रेज़ों ने इससे बहुत आसानी से दबा दिया था। यह वही समय है 1854 जब भारत में रेलवे का प्रारंभ हो चुका था, यानी रेलवे नेटवर्क फैलना प्रारंभ हो चुके थे और रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए बीच में स्लीपर के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी और लकड़ी की आवश्यकता के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा जाने लगा, जिस कारण यहाँ पे रहने वाले आदिवासी समुदाय मजबूरन वहाँ से विस्थापित होने लगे और यहाँ जंगल को साफ करने के पश्चात जो भूमि बची, उस भूमि को अंग्रेज़ों ने जमींदारों को सौंप दिया और जमींदारों को सौंपने के पश्चात यहाँ पे रह रहे आदिवासी लोग मजबूरन मजदूर बन गए और इस जमींदारों के शोषण के कारण उन्हें बेगारी करना पड़ता। जंगल से उनका अधिकार चला गया, उनका जंगल समाप्त हो गया, उनकी स्वतंत्रता छीन गई और सरदारी आंदोलन लगातार कार्यरत है। इस पूरे प्रभाव से बिरसा मुंडा अछूते नहीं थे। उनके ऊपर इस पूरे माहौल का असर पड़ रहा था। इस वजह से उन्होंने कम उम्र में ही अपने समुदाय में महामारी, अकाल, इन जैसे घटनाओं पर लोगों का सहयोग और सेवा करना प्रारंभ कर दिया था। शुरुआती दौर में इनके पिताजी ने इनका शिक्षा के लिए एडमिशन ईसाई मिशनरियों में करवाया था। वहाँ पे ये बहुत कम समय तक टिके और उसके बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। आगे चल के इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। जिस समय आदिवासी समुदाय में महामारी का बढ़ना और अकाल होना और जानवरों द्वारा किसी का शिकार कर लेना ईश्वर की मर्जी मानी जाती थी, उस समय बिरसा मुंडा अपने समुदाय को ये समझाते कि महामारी पे कैसे काबू पाना है और कैसे हम मिलकर अकाल से लड़ सकते हैं, कैसे भूखमरी से बच सकते हैं, कैसे जानवरों से रक्षा कर सकते हैं। इस वजह से आदिवासियों द्वारा यानी मुंडा समुदाय के लोगों द्वारा उन्हें महापुरुष की संज्ञा दे दी गई और उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता से भी संबोधित किया जाने लगा। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिरसा मुंडा को मुंडा समुदाय के लोग भगवान की तरफ पूजना प्रारंभ किए थे कि उनका ये मानना था कि यदि बिरसा है तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरदारी आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था, अंग्रेज इसको दबाते जा रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने फिर सभी मुंडाओं को एकत्र किया, उनके अंदर जोश भरा, उनको संगठित किया और तीर कमान से सबको सुशोभित किया और सबको इसके लिए तैयार किया, सबको ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सन 1894 में जब सरदारी आंदोलन को अंग्रेज़ों द्वारा कुचल दिया गया, तो 1894 में उन्होंने सभी मुंडाओं को एकत्रित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी और 1894 में घोषणा करने के बाद 1895 में इनको अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष की कारावास दी गई और इस कारावास के पश्चात भी इन्होंने मुंडाओं में इतना शक्ति, इतना एनर्जी भर दिया था कि वो रुके नहीं और लगातार आंदोलन जारी रहा। जब 2 साल बाद बिरसा मुंडा रिहा हुए तो उन्होंने फिर से अपने समुदाय को संगठित किया और पूरा जोश भरा और 1897 में उन्होंने एक विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया, जिसमें लगभग 400 मुंडा लोग तीर कमान के साथ इकट्ठे हुए थे और इस विद्रोह में यह विद्रोह हुआ था झारखंड के
खूंटी नामक स्थान पे, और खूंटी थाने पर इन्होंने कब्जा कर लिया था मुंडाओं ने। और इस विद्रोह में अंग्रेज़ों की पसीने पसीने छूटने लगे थे। मुंडाओं ने उनको बुरी तरह से पराजित किया था, और पराजय का जो विद्वेष, जो क्रोध था, वो अंग्रेज़ों से सहा नहीं जा रहा था। इस वजह से विद्रोह समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने बदला लेने के लिए बहुत सारे मुंडाओं को जेल में डाल दिया। बिरसा मुंडा ने इस स्थिति में भी अपने समुदाय को मोटिवेट किया और फिर से उन्हें संगठित किया। फिर अगला विद्रोह होता है सन 1898 में। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुंडा, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। और यह विद्रोह होता है तांगा नदी के किनारे। और इस विद्रोह में फिर वही स्थिति आती है कि अंग्रेज़ों को पूरी तरह मुँह की खानी पड़ती है। अंग्रेज़ों से बात ये सहन नहीं होती है। फिर अगला विद्रोह होता है सन 1900 में डोंबरी पहाड़ पर। और इस पहाड़ पर इस संघर्ष में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बच्चों और औरतों का कत्ल किया, और बिरसा मुंडा को इस संघर्ष के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया और कई सारे मुंडा मारे गए। अंग्रेज़ों ने CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कई धाराओं को लागू करके बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, लेकिन मजबूरी ये थी कि उनके ऊपर मृत्यु दंड का चार्ज ही नहीं बन रहा था। झारखंड की एक साहित्यकार है, नाम है उनका माहेश्वरी देवी। वो लिखती हैं कि एक रोज़ जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, एक रोज़ जब वो सुबह उठे तो उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही थी। और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप किया, और चेकअप के दौरान ये पता चला कि उनकी नाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और वो मर चुके हैं। तो डॉक्टर ने जाँच करके बताया कि उनको जहर दे दिया गया है। तो ये घटना है 9 जून सन 1900 की। 9 जून सन 1900 को अंग्रेज़ों द्वारा बिरसा मुंडा को जहर देने के कारण इन्हें मार दिया गया। और तब तक बिरसा मुंडा अपने समुदाय में भगवान की श्रेणी पा चुके थे, और इनका जन्म रांची में हुआ था, और जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी जिस जेल में, उस जेल का नाम बिरसा मुंडा कारागार रखा गया। और रांची में ही जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र। ये बिरसा मुंडा के सम्मान को इंगित करता है। बिरसा मुंडा को केवल झारखंड में ही नहीं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, अन्य आसपास आदिवासी क्षेत्रों में भगवान की तरह पूजा जाने लगा। और यहीं रांची में इनका एक स्टैचू भी बना हुआ है। यह मात्र एक आदिवासी आंदोलन नहीं था, यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में संपूर्ण आदिवासी समुदाय के योगदान को दिखाने वाला नेतृत्व करने वाला आंदोलन था। व्यापक पैमाने पर हुए इस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह। यह महाविद्रोह शुरू हुआ जब सरदारी आंदोलन झारखंड में समाप्त हुआ 1894, और यही आंदोलन आधार बना था मुंडा विद्रोह का या उलगुलान विद्रोह का। उलगुलान यानी महाविद्रोह का। तो इस तरह से बिरसा मुंडा ने मात्र 25 साल की उम्र में जनजातियों में अपने ईश्वर के समान पैठ बना लिया, स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया, लोगों की सेवाएं की, और इस वजह से मुंडा समुदाय आज भी उन्हें देवता की तरह पूजता है। तो इस महान विभूति को पूरे देश में लोग जाने, याद करें और आदिवासियों के सहयोग को समझें। आदिवासी कोई अलग नहीं है, वो भारतीय समूह का, भारतीय समुदाय का, भारतीय राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा है। इनका भी भारत पर उतना ही हक है जितना एक सामान्य नागरिक का है जो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। इन जनजातियों का भी उतना योगदान है स्वतंत्रता संघर्ष में जितना कि नेहरू जी, सरदार पटेल जी और अन्य लोगों का है। ये चीज़ समझाने के लिए ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। तो इस दिवस को पूरे उल्लास के साथ मनाएं और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को पढ़ें और जानें और उनका सम्मान करें। धन्यवाद।